नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के नतीजे आने में महज चंद घंटों का समय बाकी रह गया है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर कहा कि मतगणना को देखते हुए 70,000 सिविल पुलिस वर्कर्स को तैनात किया गया है, तो वहीं पैरामिलिट्री फोर्सेस की 245 कंपनियां और पीएसी की 69 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। अंतिम चरण में होने वाले मतगणना के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। इस संबंध में माननीय निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश दिए गए हैं वो हमारे सभी फील्ड अफसरों को अवगत करा दिया गया है। इस दौरान लगभग 70,000 सिविल पुलिस के कर्मी तथा 245 कंपनी अर्धसैनिक बल तथा 69 कंपनी पीएससी का डिप्लॉयमेंट किया गया है। इस दौरान जो निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं उससे सभी जनप्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये भी फील्ड फॉर्मेशंस को बताया गया है कि इस दौरान जो वीडियोग्राफी तथा फोटोग्राफी कराई जाए। इस दौरान कोई भी व्यक्ति जो कि शांति व्यवस्था या उल्लंघन करने की कोशिश करता है उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में ईवीएम को लेकर सियासी घमासान बदस्तूर जारी है। वाराणसी में कुछ ईवीएम्स मिली थी जिसको लेकर सपाइयों ने जमकर उत्पात मचाया और आरोप भी लगाए। इसके बाद सुभाषपा जो कि सपा के साथ में गठबंधन में इस बार चुनाव लड़ रही है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे गठबंधन से सत्ता पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं घबरा गया है। यही वजह है कि वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। मतगणना में अभी 24 घंटे का वक्त है, लेकिन विपक्षी पार्टियों में ईवीएम को लेकर रार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, लगातार बीती रात से ही देखा जा रहा है दौड़ा भागी आप लगाए रखे हैं आयोग में, चुनाव आयोग। लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, जो है वो ईवीएम मतगणना के दिन प्रशिक्षण के लिए वहां जा रहा था। लेकिन राजनीतिक दलों के ने इस चीज को लेकर अफवाह फैलाई है। नहीं, डीएम से बड़ा चुनाव आयोग है। चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस दिया है कि स्ट्रांग रूम के आसपास कोई भी ईवीएम दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करना है तो सबसे पहले प्रत्याशी को सूचना, उसके बाद वहां के जिलाध्यक्ष को, पार्टियों के जिलाध्यक्षों को सूचना, उसके बाद पूरी सिक्योरिटी के बाद तब ले जाया जा सकता है। लेकिन वहां के डीएम ने क्या किया, गाड़ी में तो रखवा लिया, बोरा से तोप दिया, चोर की तरह लेके भाग रहे थे। उनकी सिक्योरिटी कहां थी? उन्होंने सूचना क्यों नहीं दिया? शंका नहीं होगी? ये इस नाते जो वहां के लोगों ने किया वो सही किया, सही कदम उठाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में इन पे विश्वास नहीं। क्योंकि इन्होंने पंचायत चुनाव में जिस तरह की गुंडई किया, जिस तरह का वोट लूटा, जिस तरह महिलाओं को चिरहरण किया, कैसे विश्वास कर लें? वही अधिकारी है ना, दूसरा कोई अधिकारी है? इस नाते इन पे भरोसा नहीं, हमको सजग रहने की जरूरत है। हमारे वोटरों ने जो हमको वोट दिया वो भी हमसे कह रहे हैं कि आप सजग रहो, ये बेईमान लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं, कुछ भी करा सकते हैं, आप लोग अलर्ट रहो। राजभर जी, भाजपा का ये भी कहना है कि जब से एग्जिट पोल विपक्षी पार्टियों ने देखा है तब से उनके अंदर हड़बड़ाहट है, हैरानी परेशानी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान आया है कि वही सपा है वही हवा है। 10 मार्च को अखिलेश कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर अपन चक्कर में रहें, वो दूसरे के चक्कर में न रहें। उनको पता है, पढ़े लिखे हुए हैं ना, पढ़ लिख के आए हैं ना। हम पढ़ा के आते हैं, हम जब एमएलए बनते हैं तो हम पढ़ा के आते हैं, तब एमएलए बनते हैं। वो पढ़ के आए हैं और उनको ज्ञान नहीं है कि बंगाल में भी ईवीएम एग्जिट पोल आ रहा था ना, उस पर नहीं चर्चा करेंगे। अगर मर्द हो तो बता दें कि नहीं हुआ था एग्जिट पोल। बंगाल, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 2/3 जितवा रहे थे। यही एग्जिट पोल दिखाने वाले लोग। क्या हसर हुआ? ममता दीदी बंगाल हो गई, दिल्ली में केजरीवाल हो गए, अशोक गहलोत वहां हो गए, वहां बघेल जी हो गए, टाए टाए फेस। वैसा ही यूपी में होगा। राजभर जी, जो लग रहा है आपको कि जो भी एग्जिट पोल तमाम कंपनियां दिखा रही हैं, तमाम चैनल्स दिखा रहे हैं, वो गलत साबित होंगे? 100% फर्जी है ये सब। हम 4 उदाहरण बताए हैं, एक सही बता दो कि जहां सही हो गया हो। बंगाल फेल हुए, दिल्ली फेल हुए, राजस्थान फेल हुए, छत्तीसगढ़ फेल हुए, अब कहां सही? 4 चौपटा नाश।
अच्छा, मान लीजिए ये आत्मविश्वास जो आपका बोल रहा है, कल आपके आत्मविश्वास के उलट अगर भारतीय जनता पार्टी 1985 के बाद दोबारा सत्ता में आती है तो क्या आप फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगे? क्योंकि आप जिस तरीके से हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं देखो, हम अखिलेश जी के साथ हैं, वो दिन आएगा नहीं। कल आप भी आश्चर्यचकित होंगी जब पहले राउंड का जो मतगणना होगी, मतपत्र की रुझान जब आएगा तो पहले 400 सीट से ज्यादा का रुझान आएगा, देखिएगा। आश्चर्यचकित मेरी बात लगती होगी। पहले मतपत्र की गणना जब पहले राउंड की होगी, वो टीवी पर आएगा तो 400 से ज्यादा सीटों का रुझान आएगा समाजवादी पार्टी गठबंधन का, और 12 बजते बजते हमारी सरकार बनने के लिए पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। तो क्या 3 सीट आप भाजपा को दे रहे हैं? हम दे नहीं रहे हैं, हम जो सच्चाई वही बता रहे हैं। मतलब 400 सीट का आप दावा ठोक रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं कि 400 सीटों पर रुझान समाजवादी पार्टी गठबंधन का आएगा, 400 से ज्यादा भी आ सकता है पहला रुझान, और 12 बजे तक पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी बनेगी। ये थे ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था कि देखिए 400 सीट का रुझान 12 बजे तक समाजवादी पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएगा। जो 3 सीटें हैं वो जिसको बांटना है बांट सकती हैं। कैमरा आशीष के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो कल जैसे ही वाराणसी में ईवीएम का घोटाला सामने आया, या यूं कहें कि वो मामला सामने आया, उसके बाद अचानक से अखिलेश यादव एक पीसी करते हैं, आह्वान करते हैं तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि निगरानी करना बेहद जरूरी है, और उनकी इस अपील का असर भी हुआ। ग्राउंड पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक भी गाड़ी को बिना चेकिंग के छोड़ नहीं रहे हैं, और हर एक चप्पे चप्पे पर पैनी निगाह। इस दौरान हमारे संवाददाता ने सफाइयों के बीच में जाकर के थाह लेने की कोशिश करी कि आखिरकार क्या हाल चल रहा है। देखिए, सपा मुखिया अखिलेश यादव के निर्देश पे सभी ईवीएम की सुरक्षा के लिए लगातार समाजवादी पार्टी विश्वविद्यालय गेट पर यहाँ पे तैनात है, यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। आप देखेंगे कि एक एक गाड़ियों की जो है यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता चेकिंग कर रहे हैं, और गाड़ी की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से ईवीएम की सुरक्षा के लिए लगातार वो जो है यहाँ पे जमे हुए हैं। विश्वविद्यालय गेट पे जो है लगातार ईवीएम की सुरक्षा के लिए जमे हुए हैं, और देख सकते हैं आप गाड़ी में किस तरीके से ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं जो पूरी तरीके से एक एक गाड़ियों को, यानी 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन हो या जो भी हो, विश्वविद्यालय के अंदर जो भी प्रवेश कर रहा है उसकी पूरी तरीके से चेकिंग कर रहे हैं, और चेकिंग करने के बाद जो है उसको अंदर प्रवेश दे रहे हैं। आप देखें तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता ये विश्वविद्यालय के गेट पे लगातार यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं, और डेरा डालकर जो है पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं, नेताओं, सपा के नेता से। आप यहाँ पे कब से तैनात हैं? सुबह से। आप यहाँ पे कब से तैनात हैं, और क्या कितनी सुरक्षा में कितनी तरीके से जो है हम लोग कल 7 बजे से, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश हम लोगों के लिए आया है, तब से समाजवादी पार्टी के पूरे पदाधिकारी हमारे जिलाध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे पूरी रात्रि तैनात है। ये कल जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी तब तक समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पे रहेंगे, और सरकार के बनवा के ही यहाँ से जाएंगे। हम लोगों ने संकल्प लिया है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। यहाँ सरकारी गाड़ियों की भी चेकिंग की जा रही है, ऐसी क्या बात हो गई कि जो है आपने कल देखा जिस तरह से वाराणसी के डीएम सरकार के एजेंट बन के कार्य कर रहे हैं। एक ट्रक ईवीएम पकड़ा गया, घोरावल में बैलेट पेपर पकड़ा गया। इससे आप संदेश साफ मिल रहा है कि यहाँ का प्रशासन जो उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हो चुका है। हमें प्रशासन पे कोई भरोसा नहीं रह गया। हमें जनता ने अपनी ताकत दी है मत के रूप में, हमें उस पे भरोसा है, हमें लोकतंत्र पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी की दोबारा अगर सरकार बन गई तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जिस तरह से चुनाव में कल सुबह जो है मतगणना होना है, तो क्या मतलब रात भर यहाँ पे ड्यूटी देंगे आप? हम लोग कल रात में भी दिए हैं पूरी रात, आज भी पूरी रात देंगे। जब तक मतगणना नहीं हो जाएगी, जब तक हम लोग रिजल्ट नहीं काउंट कर लेंगे, तब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ से हिलेंगे नहीं। जब तक यहाँ पे मतगणना नहीं शुरू हो जाएगा और मतगणना खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक यहाँ पे जो है ये लोग पूरी तरीके से ड्यूटी देंगे, और मतगणना की स्थिति यानी कि ईवीएम की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से ये यहाँ पे तैनात रहेंगे। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर।
तो 8 जनवरी से शुरू हुई चुनाव की प्रक्रिया अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। आपने सुना किस तरीके से सपाइयों में आक्रोश है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बीजेपी की जब तक विदाई नहीं तब तक किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं। इसी तरीके का आक्रोश तमाम दलों में भी देखने को मिल रहा है और सजगता भी इसको कह सकते हैं, यानी कि मतगणना को लेकर चाक चौबंद इंतजामात हैं। लेकिन इस बार जो मतगणना है वो थोड़ी सी अलग है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस बार बैलेट पेपर से वोट ज्यादा डाले गए हैं। बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी और करीबन ये कहा जा रहा है कि 10 से 12 बजे तक जो समीकरण है वो लगभग क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे में हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया है और जायजा कैसा रहा वो आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए और देखना भी चाहिए। राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद और साथ में प्रयागराज। देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जहां अब 24 घंटे बाद गाजियाबाद की अगर विधानसभाओं की बात की जाए तो 5 विधानसभा गाजियाबाद के अंदर हैं, जहां पर कल मतगणना होगी। गाजियाबाद के गोविंदपुरम में अनाज मंडी में ये मतगणना का प्रोग्राम रखा गया है, जहां मैं आपको दिखा दूं कि ये मेन द्वार है। गाजियाबाद की 5 विधानसभा है, लोनी, मुरादनगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर। यहाँ पर आज मतगणना स्थल है। पहले चरण में यहाँ चुनाव हुआ था जिसमें ईवीएम 1 महीने से यहाँ पर रखी हुई हैं। मेरे सामने देख सकते हैं आप, एक क्रमिक अनुभाग है। यहाँ से ही ये काउंटिंग का जो मेन दरवाज़ा है यहाँ से शुरू होगा। कल सुबह से यहाँ पर ये मतगणना की शुरू होंगी और यहीं पर जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशियों के जो एजेंट होंगे वो भी वहाँ पर मौजूद होंगे जब तक काउंटिंग शुरू होगी। और उसके बाद अगर बात की जाए तो ये पूरा एरिया ऐसा है कि पूरा पुलिस ने छावनी में तब्दील कर रखा है और सीसीटीवी कैमरों में कैद कर रखा है। ईवीएम इनके अंदर रखी हुई हैं। ईवीएम उसके बाद यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं यहाँ पर ला कर रखा जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं काउंटिंग शुरू होगी। कल सुबह 8 बजे से मतगणना की काउंटिंग को शुरू किया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए, प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर रखे हैं। बगैर कार्ड के, बगैर परिचय पत्र के यहाँ पर अनुमति नहीं है। परिचय पत्र भी वो जो सरकार की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से या उसके अलावा जो प्रशासन की तरफ से आई कार्ड बनाए गए हैं उन्हीं की अनुमति यहाँ दी जा रही है। उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर अलाउ नहीं है। मोबाइल फ़ोन इसके अंदर अलाउ नहीं है। वहीं अगर बात की जाए तो आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर पुलिस ने चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। सकुशल मतगणना कराने के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन की ये मेहनत अब रंग लाने वाली है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की यहाँ पर जो बिना कार्ड के जाएगा, बिना अनुमति के किसी की यहाँ पर उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाएगी। वहीं अगर बात की जाए, जुलूस पे यहाँ पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर ही जो आम आदमी है उसको रोक दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो सकुशल मतगणना कराने के लिए प्रशासन का ये कदम कहीं ना कहीं सराहनीय है। बने रही जनता टीवी साथ, हैदर अली संवाददाता, गाजियाबाद। इस वक्त हम मौजूद हैं रमाबाई स्थल पर, जहां पर कल मतों की गणना की जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी पूर्वी मौजूद है। सर, कल यहां पर मतों की गणना की जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था तमाम तैयारियां हैं, उनकी क्या पूरी मुस्तैदी की गई है? किस तरह की? यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी है। जो इनर मोस्ट लेयर है वहाँ पे सीएपीएफ रहती है। आउटर में मिडल रिंग में जो पीएसीएम स्थानीय पुलिस बल का व्यवस्थापन है। आउटर मोस्ट रिंग में हमारा लोकल पुलिस व्यवस्थापन है। इसके अलावा यूपी 112 की गाड़ियों का व्यवस्थापन इस प्रकार किया गया है कि कम से कम टाइम में रिस्पॉन्ड किया जा सके। और साथ ही यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट चौराहे हैं, बैरियर्स हैं, रास्ते हैं, वहाँ पे पुलिस बल का व्यवस्थापन किया गया है। शांतिपूर्वक मतगणना कराई गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी पूर्वी अमित जी थे, जो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से तमाम जवानों की कंपनियाँ तैनात की गई। इसके साथ लोकल पुलिस भी यहाँ पर तैनात की गई। आप तस्वीर में देख पा रहे हैं किस तरीके से जो यहाँ पर मतगणना स्थल है उसकी अंतिम तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। लगातार यहाँ पर सुरक्षा का जो घेरा बनाया जा रहा है और तमाम जो आला अधिकारी वो यहाँ पर आ रहे हैं। लोग जायजा ले सके, हमारे साथ वो लोग भी यहाँ पर मौजूद, हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर किस तरीके की तैयारियाँ। भाई साहब, कल मतगणना है, किस तरह की तैयारियाँ हैं यहाँ पर? तैयारियाँ सब हमारे एजेंट बिल्कुल रेडी फिट 24 घंटा जाग रहे हैं, मशीनों का इंतजार कर रहे हैं। आप लोग कैंप लगा लिए हैं पहले? जी, बहुत पहले से लगा है। इस सरकार पे कतई भरोसा तो है ही नहीं। वो तो कल और परसों सब दिखाई दे रहा, आप ही लोगों ने दिखाया। अच्छा, कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से आप लोगों ने कैंप लगाया है? बिल्कुल। मैं 24 तारीख से बैठ गया हूँ। 23 तारीख को मतदान हुआ था, 24 से मेरा कैंप लग गया था। आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों के लोग हैं जिनका लगातार यहाँ पर कैंप लगा है, जो कहीं जिनका साफ तौर पर कहना है कि मतगणना कल होनी है, लेकिन उससे पहले ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जनता टीवी से अभिषेक कुमार यादव। प्रयागराज के 12 विधानसभा सीटों का मतगणना का कल 10 मार्च को होनी है और प्रयागराज के मुडेरा मंडी में, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज के ये मुडेरा मंडी है जहां पर 12 विधानसभा सीटों पे जो मतदान हुए हैं उसको लेकर यहीं पे मतगणना होनी है, जिसकी लेकर तैयारियां जोरों पर है। हालांकि पुलिस
पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर आने जाने वाली गाड़ियों पर खास निगाह रखी जा रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी के नेता लगातार मतगणना स्थल पर जाने वाली गाड़ियों को अपनी तरीके से चेक कर रही हैं। उनको ये लगता है कि मतगणना में कोई गड़बड़ियां हो सकती है, इसलिए हर आने जाने वाली गाड़ियों पर खास निगाह रखी जा रही है। पुलिस के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं और इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कई डिमांड्स करी है। लेकिन प्रयागराज के मुडेरा मंडी में पूरी तैयारी मतगणना की हो गई है। लगभग जिला प्रशासन का ये दावा है कि सुरक्षा के इंतजामात किए गए, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो या किसी प्रकार का कोई अवहेलना ना पहुंचे, उसके लिए इंतजाम किए गए हैं। और अब कल 10 मार्च को होने वाले मतगणना को लेकर यानी काउंटिंग को लेकर आम आदमी को इंतजार है कि आखिरकार ये रिजल्ट किसके पक्ष में आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ आनंद राज, जनता टीवी, प्रयागराज। तो आपने सूबे की तमाम जगहों के हाल जाने, समझे कि किस तरीके से मतगणना को लेकर के तैयारियां की गई हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजामात हैं, देवभूमि भी उससे अछूती नहीं है। मतगणना होनी है कल और लमसम माना जा रहा है कि 12 बजे तक जो रिजल्ट हैं, जो रुझान है, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि आखिरकार देवभूमि पर राज कौन करने वाला है। लेकिन ऐसे में विशेष क्या, देवभूमि में जो मतगणना होगी और तमाम जगहों पर जो मतगणना होगी उसमें सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मतगणना की कराई जाएगी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना आए। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने विशेष जायजा लिया है, देखिए। नैनीताल जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में होगी। हम इस वक्त मौजूद हैं एमबीपीजी कॉलेज में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर मतगणना की पूरी तरीके से तैयारियाँ यहाँ पर चल रही है। हर विधानसभा सीट के लिए 14 टेबल यहाँ पर लगाई गई हैं। 700 कर्मचारियों की ड्यूटी मतगणना के लिए लगाई गई है। इसके अलावा 3 लेयर सिक्योरिटी में जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ से मतगणना के लिए ईवीएम निकाली जाएगी। जिले की सबसे हॉट सीट लालकुआ से जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मैदान में हैं, उनके भाग्य का फैसला होगा। इसके साथ ही हल्द्वानी से दिवंगत नेता इंद्रदेश के पुत्र कांग्रेस से मैदान में थे, वहीं भाजपा से मेयर जोगेंद्र रौतेला मैदान में थे, उनके भाग्य का भी फैसला होगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम की मतगणना शुरू होगी। दोपहर 12 बजे तक सभी नतीजे आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। प्रदेश में 5वीं विधानसभा को लेकर हुए मतदान के बाद अब 24 घंटे से भी कम का समय बचा है मतगणना को लेकर, और इस वक्त हम राजधानी देहरादून के मतगणना स्थल पर मौजूद हैं, जहां पर 10 विधानसभाओं को लेकर यहां पर मतगणना होनी है। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं और अंतिम रूप दिया जा रहा है। कल सुबह यानी 10 मार्च को जब सुबह 8 बजे से यहाँ पर मतगणना शुरू होगी तो किस तरीके से यहाँ पर कार्य होगा, जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन के अधिकारी यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। दौरे यहाँ पर कई बार के हो चुके हैं, जांचा परखा जा रहा है हर उस व्यवस्था को जो कल यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, और साफ तौर पर जो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई जानी है उसको लेकर यहाँ पर काम हो रहा है। और सीधे तौर पर जो 10 विधानसभाओं की यहाँ पर मतगणना होगी उसमें 5 जो विधानसभा हैं उनकी जो मतगणना होगी वो बास्केटबॉल भवन में होगी, और जो 5 अन्य विधानसभाओं की जो मतगणना होगी वो दूसरी तरफ यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है। तो तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और 14 फरवरी को जब मतदान हुआ था उसके बाद से ही स्ट्रॉन्ग रूम की जो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है वो 3 लेयर में यहाँ पर रखी गई है। स्थानीय पुलिस के साथ आईटीबीपी पे यहाँ पर तैनात की गई है, तो किसी तरह की लापरवाही ना हो, इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। साफ तौर पर जो एक चुनाव को लेकर एक जो सजगता बरती जाती है, सुरक्षा बरती जाती है, वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। और उम्मीद है कि जब कल 8 बजे से चुनावी मतगणना यहाँ पर शुरू होगी और जब मतदान के नतीजे आने शुरू होंगे तो कहीं ना कहीं उसके बाद की जो तैयारी होंगी उसको भी यहाँ पर अंतिम रूप दे दिया गया है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून।